सर्वाइवरशिप कर्व पॉपुलेशन डायनामिक्स का एक ये ऐसा एस्पेक्ट है जो आमतौर पे कॉम्पिटिशन्स में बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर नंबर ऑफ सर्वाइवर्स और एज के बीच में एक ग्राफ खींचा जाए तो पॉपुलेशन डायनामिक्स में 3 टाइप के सर्वाइवरशिप कर्व या ग्राफ निकल के आते हैं। ये 3 टाइप के जो सर्वाइवरशिप कर्व हैं, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि टाइप 1 जो पहला सर्वाइवरशिप कर्व है, ये कॉन्वेक्स कर्व है और अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि नंबर ऑफ सर्वाइवर्स इसमें ज़्यादा है और नंबर ऑफ जो मोर्टेलिटी रेट है वो एट द एंड ऑफ द लाइफ ज़्यादा है। यानी कि अगर टाइप 1 एक कॉन्वेक्स कर्व को देखें इन विच मोर्टेलिटी रेट इज लो इनिशियली एंड मोस्ट ऑफ द मोर्टेलिटी अकर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइफ, यानी जो डेथ हैं वो शुरुआत में कम होती हैं और लाइफ के एंड में डेथ ज़्यादा होती हैं। जैसे कि अगर इसको बहुत आसान भाषा में समझा जाए पॉपुलेशन डायनामिक्स के इस कर्व को, तो इसको आप समझ सकते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग्स में होता है, मनुष्यों में होता है या जैसा ज़्यादातर होता है। तो ये एक सर्वाइवरशिप कर्व हुआ। अगर हम टाइप थर्ड को देखें, अभी हम टाइप सेकंड की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम अगर टाइप थर्ड की बात करें तो ये कॉनकेव है। कॉनकेव कर्व क्या हुआ? इन विच मॉर्टेलिटी इज एक्सट्रीमली हाई इनिशियली। शुरुआत में जो नंबर ऑफ सर्वाइवर्स हैं वो बहुत कम होते हैं, यानी कि मोर्टेलिटी हाई होती है, डेथ रेट हाई होता है। लेकिन ये डेथ रेट डिक्रीज करता है फॉर मच ऑफ द रिमाइंडर ऑफ द लाइफ स्पान। तो टाइप 1 एक कॉन्वेक्स कर्व हुआ जिसमें शुरुआत में मोर्टेलिटी कम होती है, डेथ रेट कम होती है। और टाइप 3 एक कॉनकेव कर्व हुआ इनमें जिसमें मोर्टेलिटी या डेथ रेट इनिशियल स्टेज में हाई होती है। अब बात आती है, एक तीसरा कर्व यहाँ आपको दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं टाइप 2, ए स्ट्रेट लाइन इन विच मोर्टेलिटी इज मोर और लेस कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ स्पान। यहाँ पर डेथ रेट जो है वो पूरी लाइफ स्पान में कांस्टेंट रहता है, यानी जितना शुरुआत में होता है इनिशियल स्टेजेस ऑफ द लाइफ, उतना ही रिमाइंडर ऑफ द लाइफ स्पान। जीवन की शुरुआत में, एट द स्टार्ट ऑफ द लाइफ, एट द एंड ऑफ द लाइफ, जो डेथ रेट है, मोर्टेलिटी रेट है, वो लगभग समान होता है। तो अगर आप इसको गौर से देख पा रहे हैं इस ग्राफ को, जो कि पॉपुलेशन डायनामिक्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये जो मैं ग्राफ आपको बता रहा हूँ ये पाथफाइंडर एकेडमिक दिल्ली में प्रणब कुमार और उषा मीना के द्वारा लिखी गई किताब लाइफ साइंस की किताब से मैं इस ग्राफ को आपको समझा रहा हूँ। ये ग्राफ आपको कई जगह लिखा दिखाई देगा, बना दिखाई देगा। ये मैं उनकी किताब से आपको बता रहा हूँ, प्रणब कुमार और उषा मीना जी की किताब से, जो कि पाथफाइंडर एकेडमी की कोचिंग भी चलाते हैं दिल्ली में CSIR नेट एग्जाम्स के लिए। तो आपको ये, मुझे उम्मीद है कि ग्राफ समझ में आ रहा होगा, टाइप 1, टाइप 3 एंड टाइप 2। अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में स्टडी करें, अभी आपको क्या समझ में आया कि टाइप 1 ये वो सर्वाइवरशिप कर्व है जिसमें मोर्टेलिटी रेट इनिशियल स्टेज में कम होती है। टाइप 3 ऐसा सर्वाइवरशिप कर्व है जिसमें मोर्टेलिटी रेट शुरुआत में ज़्यादा होती है। और टाइप 2 एक ऐसा सर्वाइवरशिप कर्व है जिसमें मोर्टेलिटी रेट कांस्टेंट रहता है। अब आप देखिए, अगर आप इसको देख पा रहे हैं, ए हाईली कॉन्वेक्स कर्व
type 1 curve is characteristic of the species in which the population mortality rate is low until near the end of the life span. जब तक ये ज़िंदगी के अंतिम स्टेज पे नहीं पहुंच जाते तब तक इनका मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट कम होता है. It is known as the death of senescence curve. Many species of larger animals such as deer, mountain sheep and man, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, आदमी भी इसी में शामिल है. ह्यूमन बींग्स भी, होमोसेपियंस भी इसी टाइप के कर्व में शामिल होता है. तो इनमें ये टाइप 1 कर्व दिखाई देता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है. अगर हम टाइप 3 कर्व को देखें, विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दोज स्पीसीज वेयर द मोर्टेलिटी रेट इज हाई ड्यूरिंग द यंग स्टेजेस, यानी कि ऑयस्टर्स और शेलफिश शो दिस टाइप ऑफ कर्व. In oysters, mortality is extremely high during the swimming larval stages. But once an individual is well established on a favorable substrate, the expectancy improves considerably. इसका मतलब यह हुआ कि टाइप 1 में अगर डेथ रेट कम है इनिशियल स्टेज में, तो इसका मतलब यह हुआ कि टाइप 1 कर्व में पेरेंटल केयर ज़्यादा है और टाइप 3 में पेरेंटल केयर कम है. यह भी इस प्रकार के ग्राफ का एक पार्ट हुआ. तो पहला हाईली कॉन्वेक्स कर्व और दूसरा हाईली कॉनकेव कर्व. ये सर्वाइवरशिप कर्व आपके CSIR के लिए, नेट के लिए, PCSIS के लिए और BSc MSc के सिलेबस में पॉपुलेशन डायनामिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखिए तीसरा कर्व इन्होंने बताया है टाइप 2 कर्व, which falls between type 1 and type 3. The rate of mortality is constant at all age groups, so that an individual's chance of living another year is just as good at one age as another. यानी कि इसमें हर एज पर डेथ रेट कॉमन है, कांस्टेंट है. कॉमन नहीं, कांस्टेंट है. The mortality of an individual does not depend on its age. This curve is typical of several birds species and of human beings exposed to poor nutrition and hygiene. यानी कि अगर हम ये बोलते हैं कि टाइप 1 कर्व मैन में है, डियर में है, माउंटेन शीप में है, और टाइप 3 ऑयस्टर में है, शेलफिश में है, तो टाइप 2 का एग्जाम्पल हुआ कुछ बर्ड की ऐसी स्पीसीज होती हैं जिसमें ये कर्व, सर्वाइवरशिप कर्व चलता है. तो सर्वाइवरशिप कर्व की जब हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन डायनामिक्स में दरअसल 3 टाइप के सर्वाइवरशिप कर्व आते हैं. अब आपको इसको समझने में और आसानी होगी. टाइप 1 जिसमें डेथ रेट शुरुआत में कम होता है, टाइप 3 जिसमें डेथ रेट शुरुआत में बहुत ज़्यादा होता है, और टाइप 2 जिसमें डेथ रेट लगभग कांस्टेंट होता है. तो इस प्रकार से सर्वाइवरशिप कर्व को समझना बेहद आवश्यक है. और ये भी ध्यान रखा जाए कि टाइप 1 कर्व जो कॉन्वेक्स है ये पाया जाता है मैन में. टाइप 3 उन मैन में, उन ह्यूमन बींग्स में पाया जाएगा दोज हु बिलोंग टू पुअर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसमें पोषण का अच्छा ख्याल नहीं रखा जाता है, वहाँ पर ये कर्व चलते हैं. तो अगर हम मुझे उम्मीद है कि ये सर्वाइवरशिप कर्व आपकी समझ में आया होगा. अगर हम इस सर्वाइवरशिप कर्व को थोड़ा सा आगे और लेके चलें तो देखिए क्या चीज़ आपको दिखाई देगी. टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व्स are typical of organisms which are likely to breed several times during the course of their lifespan. जो कई बार ब्रीडिंग करते हैं, जो कई बार रिप्रोडक्शन करते हैं, वो टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व में के अंतर्गत आते हैं. यानी कि दिस स्ट्रेटजी इज रिफर्ड टू एज आइटेरोपेरस. दिस इज कॉल्ड आइटेरोपेरिटी and such this strategy is referred to as आइटेरोपेरस. यानी कि जो बार बार ब्रीडिंग करें,
जो अपनी जीवन में कई बार ब्रीडिंग करें उसको कहा जाता है आइटेरोपैरस। अब देखिए, स्पीसीज विद ए टाइप 3 कर्व आर मोर लाइकली टू ब्रीड ओनली वंस ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। ए स्ट्रेटजी रिफर टू ए सेमेलपेरस। वो एनिमल्स जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार रिप्रोड्यूस करें, एक बार ब्रीडिंग करें, उसको बोलते हैं सेमेलपेरस। एग्जाम्पल के लिए याद रखें, हालांकि आइटेरोपेरस और सेमेलपेरस शब्द जो हैं ये एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये प्लांट्स के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम इस डेफिनीशन को देखें कि जो बार बार ब्रीडिंग करे अपने जीवन में वो आइटेरोपेरस, जो एक बार करे वो सेमेलपेरस। तो आपने सुना होगा बेम्बू, बांस अपने जीवन में सिर्फ एक बार फूल देता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो अगर सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, यानी सिर्फ एक बार रिप्रोडक्शन कर पाता है वो, तो बांस कैसा हुआ? सेमेलपेरस। हालांकि मैं फिर इस बात को आपको बता दूं कि आइटेरोपेरस एंड सेमेलपेरस, दीज आर नॉट बिलोंगिंग टू द प्लांट्स। ये दोनों शब्द एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर भी इसको अगर हम प्लांट्स में समझना चाहें तो हम कैसे समझते हैं कि जो बार बार रिप्रोडक्शन करे वो आइटेरोपेरस, जो एक बार रिप्रोडक्शन करे वो सेमेलपेरस। नाउ दैट द टर्म्स सेमेलपेरस एंड एनुअल आर नॉट स्ट्रिक्टली सिनोनिमस। ध्यान रखिएगा ये बात। आप ये कह सकते हैं कि अगर सेमेलपेरस है और सिर्फ एक ही बार रिप्रोडक्शन करता है, तो फिर जो वार्षिक प्लांट होते हैं, जो एनुअल्स होते हैं, वो इस कैटेगरी में आएंगे। फिर आप सेमेलपेरस की जगह हम लोग एनुअल शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सेमेलपेरिटी या सेमेलपेरस शब्द जो है वो और एनुअल्स, ये दोनों एक ही चीज नहीं हैं। Semelparous refers to the type of reproductive event, whereas annual refers to the life span. Annuals का मतलब जीवन काल और सेमेलपेरस का मतलब हुआ रिप्रोडक्टिव इवेंट। रिप्रोडक्शन जितनी बार करेगा तब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं सेमेलपेरस, आइटेरोपेरस। और प्लांट्स की लाइफ कितनी है ये डिपेंड करता है एनुअल्स, बाइनियल्स और पेरिनियल्स के लिए। तो एनुअल्स और सेमेलपेरस काफ़ी हद तक एक जैसे होते हैं, लेकिन दे आर नॉट सिनोनिमस। आप सेमेलपेरस की जगह एनुअल या एनुअल की जगह सेमेलपेरस शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आई होगी। सिमिलरली, इसी प्रकार से द टर्म पेरिनियल refers to organisms, most often plants, that live for more than 1 year. जो एक वर्ष से अधिक समय तक रहते हैं उनको कहते हैं बहुवर्षीय, पेरिनियल। जबकि आइटेरोपेरस refers to the number of reproductive events in the life span. लेकिन अपनी लाइफ में कितनी बार उसने रिप्रोडक्शन किया, कितनी बार ब्रीड किया, ये चीज शामिल होती है आइटेरोपेरस में। यानी यहां पर फिर इस बात को समझना पड़ेगा कि आइटेरोपेरस या आइटेरोपेरिटी एंड पेरिनियल्स, ये दोनों चीजें समान नहीं होती। तो आइटेरोपेरस और सेमेलपेरस ये एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। एनुअल्स एंड पेरिनियल्स, बाइनियल्स, ये प्लांट्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन एनुअल्स और पेरिनियल्स लाइफ स्पान होता है और सेमेलपेरिटी और आइटेरोपेरिटी होता है रिप्रोडक्टिव इवेंट। इसी प्रकार से प्लांट्स में the term monocarpy and polycarpy are sometimes used instead of semelparity and iteroparity.
प्लांट्स में एक शब्द इस्तेमाल होता है मोनोकार्पी। जो एक बार फ्लावरिंग करे वो मोनोकार्पी, और जो कई बार फ्लावरिंग करे वो पॉलीकार्पी। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हम आइटेरोपेरस शब्द इस्तेमाल करते हैं एनिमल्स के लिए, मतलब कई बार रिप्रोडक्टिव इवेंट करना, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द पॉलीकार्पी प्लांट्स में। आइटेरोपेरिटी एनिमल्स, पॉलीकार्पी प्लांट्स। ऐसे ही सेमल पेरस यानी एक बार रिप्रोडक्शन, ये इस्तेमाल करते हैं शब्द हम एनिमल्स के लिए, और प्लांट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द मोनोकार्पी। तो सेमल पेरिटी एंड आइटेरोपेरिटी ये शब्द सिनोनिमस हैं मोनोकार्पी एंड पॉलीकार्पी के लिए, लेकिन एनुअल्स और पेरिनियल्स ये सिनोनिमस शब्द नहीं हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अब सवाल ये आता है, हाउ रियलिस्टिक आर दीज थ्री सर्वाइवरशिप टाइप्स? The three survivorship curves are generalizations, and few populations exactly fit one of the three. Some species have one type of survivorship curves early in life and another type as adult. यानी कि स्पीसीज में हो सकता है कि एक सर्वाइवरशिप कर्व शुरुआत में हो और दूसरा सर्वाइवरशिप कर्व लास्ट में हो। For example, herring gulls have a type 3 survivorship curve early in life and type 2 as adult. यानी एक ही लाइफ में वो एक कर्व को फॉलो करते हैं शुरुआत में और दूसरे कर्व को फॉलो करते हैं एडल्ट्स में। तो सर्वाइवरशिप कर्व जो होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, और ये 3 टाइप के कर्व जो आपने पढ़े, अगर आप इसको गौर से देखें तो एक कर्व जो पहला सर्वाइवरशिप कर्व था वो टाइप 1, इसको आप देख सकते हैं, और दूसरा था टाइप 3। पहले में मोर्टेलिटी रेट कम शुरुआत में, दूसरे में टाइप 3 में मोर्टेलिटी रेट हाई, और टाइप 2 में मोर्टेलिटी रेट कांस्टेंट। तो सर्वाइवरशिप कर्व आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपके सिलेबस के लिए, आपके बीएससी एमएससी के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हायर कंपटीशंस में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि आप इसको अच्छे से समझ लें। मैंने आपको ये बताया है केवल 2 टाइप का कि ये सर्वाइवरशिप कर्व क्या होता है और कैसे पार्टिसिपेट, इसमें ऑर्गेनिजम्स कैसे इंक्लूड होते हैं। इन सर्वाइवरशिप कर्व के आधार पर हमें क्या बात आगे समझ में आती है, इसका जिक्र हम आपको कल करेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ ये 3 सर्वाइवरशिप कर्व आज आपको समझने हैं। पॉपुलेशन डायनामिक्स के अंतर्गत ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इसको आप बनाइए, पाथफाइंडर एकेडमी का आप रेफरेंस दीजिए, और ध्यान रखिएगा कि तीनों ग्राफ बनाते समय, तीनों कर्व बनाते समय आप उसका एग्जाम्पल भी ज़रूर दें कि टाइप 1 मैन में, टाइप 3 ऑयस्टर में, और टाइप 2 उन ऑर्गेनिजम्स में, कुछ बर्ड स्पीसीज में, और ऐसे ह्यूमन बींग्स में जिसमें कि पुअर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन होता है। अगर आपको पूरी तरीके से बात समझ में आ रही है, आइटेरोपेरस और सेमलपेरस CSIR के नेट के कॉम्पिटिशन्स में बहुत पूछी जा रही हैं आजकल। इनको भी आप अच्छे से पढ़ करके रखिए, और इनका कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको अच्छी से अच्छी चीज़ को वीडियो बना के देता रहूं। अगर आपको पसंद आते हैं वीडियो, मैं वीडियो बहुत लंबे नहीं डालता हूं, मैक्सिमम 20 मिनट के वीडियो होते हैं हमारे। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप ज़रूर उसको लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसकी स्टडी
अच्छे से करते रहें। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपकी समझ में आया होगा। कल एनर्जी एलोकेशन की एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।